शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें लोगों के आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आंसू किसी लाइट कैमरा एक्शन को देखकर नहीं निकले हैं और ना ही रोने के लिए इनको पैसे दिए गए हैं। बस इन लोगों को 19 जनवरी 1990 का वो दिन याद आ गया जब इन्हें कश्मीर से भगा दिया गया था। उस दौरान किसी की मां का मर्डर कर दिया गया तो किसी की बहन के साथ रेप हो गया। वहीं कुछ लोगों को जिंदा भी जला दिया गया तो किसी की पत्नी को बम के गोले में भून दिया गया। बीते इन 32 सालों में इन कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड कोई भी ऐसी फिल्म ना बना सका जो इसकी सच्ची घटना को बता सके। लेकिन जब विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इन लोगों ने देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई फिल्म देखकर इस तरह से रोता हुआ कोई नजर आया हो। ये उन लोगों के दर्द को बयां करती है फिल्म जो उस दर्द भरे दौर से गुजरे थे। हालांकि विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मीडिया खामोश है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोगों को ये फिल्म दिखाई जाएगी तो कश्मीर का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस दौर से दर्द से गुजरे थे, जिनमें से कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कितने कश्मीरी पंडित उस समय कश्मीर से पलायन करके कहां चले गए और कहां दफन हो गए। लेकिन इस फिल्म ने एक बार फिर से उस घाव को ताजा कर दिया है जो आज से 32 साल पहले कश्मीर के उन पंडितों ने सहा था। आज हम आपको उन पंडितों के दर्द की गूंज से रूबरू करवाते हैं जो वो आज भी झेल रहे हैं, पर उनके लिए कोई भी कानून, कोई मीडिया सामने नहीं आया। जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। इस राज्य को हमेशा से एक आतंक के राज्य के तौर पर ही देखा जाता है। इस राज्य की राजधानी यानी श्रीनगर लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रही है और धीरे धीरे यह आतंक इस राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और ये आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वहीं कश्मीर घाटी में फैले इस आतंक का सबसे बुरा असर इस राज्य के पंडितों पर पड़ा था और आतंकवादियों के चलते इस राज्य के पंडितों को ये राज्य छोड़ना पड़ा था, जिसके कारण आज इस समय घाटी में कश्मीरी पंडितों का नामो निशान एकदम खत्म हो चुका है। आजादी से पहले कश्मीर एक बेहद ही सुंदर जगह होने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण जगह भी हुआ करती थी और यहाँ की अधिकतर आबादी कश्मीरी पंडितों की थी। इस जगह पर दूसरे देशों के कई मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण भी किया था और इस जगह पर राज्य भी किया और इस दौरान भी यहाँ की शांति बरकरार रही। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की उस समय अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी और इन श्रेणियों के आधार पर ही इन पंडितों के अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थीं। कश्मीरी पंडित 2 तरह के होते थे, जिनमें से पहली श्रेणी वाले पंडित को बनमासी कहा जाता था। इस श्रेणी में उन पंडितों को गिना जाता था जो मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान घाटी को छोड़कर चले गए थे और बाद में यहाँ पर वापस आकर फिर से बस गए थे। वहीं दूसरी श्रेणी के पंडित को मलमासी कहा जाता था। इस श्रेणी में उन पंडितों को रखा गया था जिन्होंने लाख दिक्कतों के बाद भी घाटी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा जिन पंडितों ने इस घाटी में व्यवसाय करना शुरू कर दिया था उन्हें बुहिर पंडित कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद इन पंडितों का नामो निशान इस जगह से खत्म होता गया और ये जन्नत आतंकवाद का शिकार हो गई। आतंकी संगठन कश्मीर पर केवल मुस्लिम धर्म के लोगों का ही हक मानते थे, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले अन्य धर्म के लोगों के लिए इस जन्नत को उन्होंने नरक बना दिया था। आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को उनका धर्म बदलने के लिए दबाव डालने लगे। आतंकवादी चाहते थे कि कश्मीर में रहने वाले सभी पंडित मुस्लिम धर्म को अपना लें, जिससे कि इस घाटी में केवल मुसलमानों का ही हक रहे। जिन कश्मीरी पंडितों ने आतंकवादियों की इस बात को मान लिया और अपना धर्म बदल लिया, उन्हें शांतिपूर्वक वहां पर रहने दिया गया। लेकिन जिन पंडितों ने अपना धर्म नहीं बदला और इस घाटी को छोड़कर नहीं जाने का फैसला किया, उन पर काफी सारे अत्याचार किए गए, जिसके चलते कई कश्मीरी पंडितों ने साल 1990 में इस राज्य को छोड़ दिया और भारत के अन्य राज्यों में जाकर बस गए। आखिर क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? दरअसल जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए लाख कोशिशें की, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे, जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंक के सहारे कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके कारण 1980 का दशक आते आते कश्मीर में भारतीय विरोधी प्रदर्शन काफी बढ़ने लगे। 1980 के दशक में यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और पाकिस्तान के समर्थक वाले कई इस्लामीवादी समूह जो थे वो मजबूत होने लगे और इन समूह ने यहाँ की मुस्लिम जनता के बीच भारत के प्रति नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया, जिसका असर यहाँ के कश्मीरी पंडितों पर पड़ने लगा। साल 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से कश्मीर को आजाद करवाने के लिए अलगाववादी विद्रोह शुरू कर दिए। इस अलगाववादी विद्रोह के कारण साल 1989 में एक कश्मीरी हिंदू जिनका नाम टीका लाल तपलू था, उनकी हत्या कर दी गई।
त्रिकालाल एक जाने माने नेता थे जिनका नाता भारतीय जनता पार्टी से था। इस हत्या के चलते कई कश्मीरी पंडित समुदायों के मन में खौफ सा पैदा होने लगा और इस समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को चेतावनी दी गई। 4 जनवरी 1990 को कश्मीर के उर्दू अखबारों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन में हिजबुल मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को घाटी तुरंत छोड़ने के आदेश दिए थे। इस विज्ञापन में लिखा गया था कि या तो कश्मीर छोड़ दो या धर्म बदल लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस विज्ञापन को काफी समय तक अखबारों में प्रकाशित किया गया ताकि पंडितों के मन में खौफ बना रहे। इस विज्ञापन की कुछ दिनों के बाद इस आतंकी संगठन ने घाटी के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और पंडितों को मारने लगे। साल 1990 के जनवरी महीने में श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम था M.L. भान और बलदेव राजदत्ता था। ये दोनों कश्मीरी पंडित थे। इन दोनों की हत्या 15 जनवरी को की गई थी। इन दोनों कर्मचारियों की हत्या के बाद से घाटी में तनाव और बढ़ गया और इनकी हत्या के 4 दिन बाद यानी 19 तारीख को घाटी के हालात और खराब हो गए। हर जगह लाउड स्पीकर के जरिए पंडितों को घाटी को छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए और उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। कहा जाता है कि 19 जनवरी की रात को यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए थे और पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने को कहने लगे, जिसके बाद पंडितों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन इनकी मदद ना राज्य सरकार ने की और ना ही केंद्र सरकार ने। इन सब घटनाओं के चलते यहाँ के लोगों ने आखिरकार घाटी को छोड़ने का फैसला ले लिया। जनवरी महीने के अंत तक कश्मीर में रहने वाले लाखों पंडितों ने घाटी को छोड़ दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कुछ पंडित जम्मू कश्मीर में जाकर बस गए तो कुछ पंडितों ने इस राज्य को ही छोड़ दिया। बावजूद इसके सरकार रही नाकाम। जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र में VP सिंह की सरकार थी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों में से किसी ने भी कश्मीरी पंडितों की कोई मदद नहीं की। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 1990 तक कश्मीर में लगभग 1,70,000 पंडित रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि वास्तव में यह आंकड़ा काफी अधिक था। घाटी में करीब 3 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित रहा करते थे। वहीं इस वक्त घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या केवल 4,000 तक रह गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में साल 1990 में करीब 300 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के मुताबिक हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित मारे गए थे, मगर सरकार ने महज 300 पंडितों की मौत की पुष्टि की थी, जो कि गलत आंकड़ा था। इस वक्त कश्मीर में ना के समान कश्मीरी पंडित बचे हैं, लेकिन सरकार दोबारा से घाटी में इन्हें बसाने की कोशिश में लगी हुई है। साल 2008 में UPA सरकार ने इनको दोबारा से बसाने के लिए 1,168 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद करीब 1,000 की संख्या में कश्मीरी पंडित वापस से घाटी में आकर बस गए हैं। हालांकि कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे देश में काफी अन्याय हुए हैं और सरकार अब इन पंडितों को वापस से इनका हक दिलवाने की कोशिश करने में लगी हुई है, लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन पंडितों के साथ हुए अन्याय को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार भी जरूर कीजिएगा।